हर एक लोग की मदद की जा रही है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो। इस खूबसूरत तस्वीर के सामने आने के बाद से, इस खबर के सामने आने के बाद से नहीं, यहाँ से गंगा लगा दो ना, तो ये चीज तो आज 2 पतली जी इनकी बात नहीं आपका बनता है सरकारी कि पूर्व वर्ष में शिलान्यास के उपलक्ष्य पर अयोध्या में जब शिलान्यास हुआ था तो इस स्थान पर भी राम वाटिका के रूप में इस स्थान को डेवलप किया जाए, ऐसा निर्णय यहाँ पर जो इसकी कमेटी है और एससी मोर्चा और पंचायत है उन्होंने लिया। पूर्व वर्ष से लेके और आज इस कार्यक्रम को करते करते 1 वर्ष का समय पूर्ण हुआ। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जब इस स्थान पर कोई कार्य शुरू हो रहा था तो महामाई के आशीर्वाद से और हमारे संघ के सह विभाग कार्यवाह श्री कश्मीर कपिल जी और इनके साथ आए हुए श्री आदित्य जी जो वर्तमान में जिला कार्यवाह का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, हिंदुत्व और समाज के लिए व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है और उसे किस तरह से करना चाहिए, इस तरह का जो संदेश और मार्गदर्शन आदरणीय श्री कश्मीर कपिल जी से हमें मिला। पूर्ण 1 वर्ष से यहाँ पर वाटिका में जो वृक्ष लगाए उसके जीर्णोद्धार के लिए जो प्रयास किया गया और उस प्रयास को सार्थक होते होते लगभग 60% पौधे हमारे पूर्व वर्ष के जो है इस वाटिका में अपना जो है मूल रूप ले चुके हैं और आज हमने पुनः अमरूद के वृक्ष इस वाटिका में लगाए और एक संकल्प किया कि हम इसको हर वर्ष देख रेख करते हुए और बढ़ाते जाएंगे और जब तक ये अपना वृक्ष जो फल देना ना शुरू करे तब तक कमेटी और पंचायत के साथ हम सब मिलकर इसको जो है बचाने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में मेरा विनम्र आग्रह रहेगा हमारे इस पंचायत के प्रधान और किसान मोर्चा के हमारे अध्यक्ष श्री नरेंद्र ठाकुर जी से और उप प्रधान श्री नरेश जी और उनकी पूरी पंचायत की आदरणीय श्री अपने कश्मीर कपिल जी को मफलर देकर सम्मानित करें कि उनके पंचायत में आज आए हैं आदरणीय नरेंद्र। हम सब के मध्य आदरणीय श्री आदित्य जी जिला कार्यवाह जी भी हमारे मध्य आज आए हैं। एससी मोर्चा के अध्यक्ष बलदेव जी और सारी टीम से विनम्र आग्रह कि उन्हें भी मौका देकर सम्मानित करें। बलदेव अच्छा नरेंद्र आ जाओ रे। इसी कार्यक्रम में हम सब के मध्य हमारे जिला के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के संयोजक श्री कृष्ण वर्मा जी भी हम सब के मध्य उपस्थित है। इनका भी इस स्थान पर स्वागत अभिनंदन है। श्री
संजीव मोहन जी, जो वर्तमान में कमेटी के हमारे सम्माननीय काउंसलर भी और हमारे मंडल में सचिव ऐसा दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आदरणीय शर्मा जी आज हम सब के मध्य हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और हमारे मध्य कमेटी में ही काउंसलर नॉमिनेट हुए श्री दिनेश जी भी है, आपका सभी का स्वागत अभिनंदन। इस कार्य को करने के लिए जिन जिन का हमें सहयोग मिला है उन सभी का, चाहे वो फॉरेस्ट हो, पीडब्ल्यूडी हो या आईपीएस हो, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा भाई नरेंद्र जी से विनम्र आग्रह रहेगा कि चंद शब्दों में आए हुए मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। भाई नरेंद्र जी, प्रधान ग्राम पंचायत मशहूर। धन्यवाद। आज का दिन हम सभी के लिए सौभाग्य का दिन है। आज से 1 वर्ष पूर्व जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और अयोध्या में राम जन्मभूमि और राम मंदिर बनाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया, तो आज 5 अगस्त 2020 को जो निर्णय आया था, तभी से लेकर और इस महामाई के प्रांगण में भी यहाँ एक व्यवस्था की गई, एक योजना बनाई गई कि अगर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो तो इस महामाई के प्रांगण में भी हम राम वाटिका लगाएंगे। ऐसी योजना के साथ और पिछले वर्ष भी हमारे साथ अपने कश्मीर जी और नंदराम जी का सहयोग और पूरे एससी मोर्चा और यहाँ स्थानीय पंचायत का सहयोग मिला। सच में बड़ा हर्ष होता है, लंबे समय की लड़ाई के उपरांत अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम अयोध्या में और राम मंदिर का, हमारे हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक और सनातन और हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाला हमारा स्वयंसेवक संगठन इस कार्य में एकजुट होकर लगा। आज हम सभी के लिए सौभाग्य का दिन है कि हमारे मध्य इस राम वाटिका में 1 वर्ष के उपरांत पुनः इस चीज़ को एक सृजित किया जाए। इस कार्य में हमारे साथ कश्मीर कपिल जी, जिनके पास आजकल संघ की दृष्टि से सह विभाग कार्यवाह का दायित्व है, और आदित्य जी, जिन्हें जिला कार्यवाह का दायित्व निर्वहन करने का जो अवसर मिला है, आज हमारे मध्य हैं भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री नंदराम कश्यप जी, और हमारे मध्य कृष्ण वर्मा जी और संजीव मोहन जी, शर्मा जी, हमारे दिनेश जी और एससी मोर्चा के हमारे अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, और ग्राम पंचायत मशहूर के प्रधान नरेश जी और ग्राम पंचायत की पूरी टीम। आज आप सभी का सहयोग मिलने से और इस कार्य को हम निरंतर आगे बढ़ा सके, इस प्रतिज्ञा के साथ इस कार्य में जुटे हैं। आप सभी लोगों ने यहाँ आकर एक नया कार्य शुरू किया है। आप सभी का ग्राम पंचायत मशहूर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार भाई नरेंद्र जी। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा आदरणीय आदित्य जी से कि भविष्य के लिए हम सब का मार्गदर्शन और इस वाटिका में किस तरह से और नवीनतम रूप में सजोया और संवारा जाए, इस पर थोड़ा सा अपना आशीर्वचन हमें दें आदरणीय आदित्य। आदरणीय गणमान्य व्यक्ति, यहाँ माँ ज्वाला माता के दरबार में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, और जिस प्रकार से बताया कि राम मंदिर के जब घोषणा हुई उसके बाद उस आज के दिन यहाँ पे वृक्ष रोपण किया गया। तो आजकल का जो वर्तमान स्थिति में पर्यावरण के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और पर्यावरण के अंदर पेड़ लगाना, प्लास्टिक हटाना, एक ऐसी एक योजना चली है। तो उसके उपलक्ष्य में सभी हम आज यहाँ के ग्रामवासी, सारे गणमान्य व्यक्ति, सारे जो उपस्थित हैं, तो हम सब ने इनकी सारी जो अच्छी योजना के अनुसार एक पेड़ पौधे लगाए गए, और आगे भी माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। और हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इनका सबका आभार प्रकट करते हुए कि अगली बार भी इसी ढंग से और आगे भी इनकी देखभाल करते हुए
इन पौधों को हम आगे बढ़ाते हुए अपने पर्यावरण की रक्षा करें। धन्यवाद। आज का ये अनूठा सा कार्यक्रम और अपने आप में एक सामाजिक समरसता को जोड़ता हुआ एससी मोर्चा, इस मंदिर कमेटी, भार और ग्राम पंचायत और उसमें आदरणीय कपिल जी का आना, ये सब ये दर्शाता है कि समरसता के प्रति इनका कितना लगाव है और समाज एक माला के रूप में जुड़े और उसमें हर वर्ग का व्यक्ति मणके के रूप में अपनी सहभागिता दे। इस तरह का ये आज का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य वक्ता, हमारे पथ प्रदर्शक और इस राम वाटिका के संरक्षक आदरणीय श्री कपिल जी, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि आज अपने आशीर्वचन और मार्गदर्शन से यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और पंचायत प्रतिनिधियों को अपना मार्गदर्शन देते हुए भविष्य की योजना में किस तरह से हम आगे बढ़े, इस पर प्रकाश डालें। आदरणीय कपिल। राम जन्मभूमि के शिलान्यास के 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसकी प्रसन्नता के लिए, इसके उपलक्ष्य में जो हमने आज कार्यक्रम रखा, जो सामूहिक कार्यक्रम है हमारा, इसमें मशहूर पंचायत भी इसमें अपनी सहभागिता निभा रही है, मंदिर कमेटी के सभी सदस्य और एससी मोर्चा भी पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बढ़ चढ़ के अपना कार्य भारत ने संभाला है। तो मैं एससी मोर्चा की तरफ से हमारे आज की जो विशिष्ट अतिथि जो हमारे संघ के कपिल जी और उनके साथ जो लोग और आए हैं, मैं अपने एससी मोर्चा की तरफ से उनका बहुत धन्यवाद करता हूं और उनके इस मार्गदर्शन का हम जीवन में, जो उन्होंने हमें ये चीज़ें बातें बताई, उसका जीवन भर हम भरसक प्रयास करेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे। और जो यह पर्यावरण दिवस हर भांति पिछले वर्ष की भांति जैसे मनाया जाता है, तो हर वर्ष यहाँ पे एससी मोर्चा भी अपनी सहभागिता निभाता रहेगा। इसी के साथ मैं अपने इस स्वल्प वक्तव्य को यहीं विराम दूंगा। सभी आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। राम मंदिर के उपलक्ष्य में पूर्व वर्ष में यहाँ पर राम वाटिका का शुभारंभ किया गया था और इस कार्य को आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ। ये काम राम मंदिर का शिलान्यास जब अयोध्या में हुआ था तो इस वाटिका का शुभारंभ यहाँ पर किया गया था। आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारे साथ मशहूर प्रधान के युवा और भारतीय जनता पार्टी के जिला में किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष और मशहूर महामंत्री और मशहूर पंचायत के प्रधान एससी मोर्चा के हमारे युवा अध्यक्ष श्री बलदेव जी, हम सब आज इस स्थान पर एकत्रित हुए और पुनः इस वाटिका में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। इस उपलक्ष्य पर सभी ने एक संकल्प लिया कि इस काम को एक लक्ष्य के रूप में हम लेंगे और अगले पूरे वर्ष जो वृक्ष लगाए उसकी देख रेख करेंगे और अगले वर्ष पुनः 5 तारीख को यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम पुनः करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ सब लोगों ने एक संकल्प लिया कि राम जी ने जगत कल्याण के लिए और समाज में सुशासन और लोगों के दुख दर्द किस तरह से दूर हो और एक राम राज्य की स्थापना के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उसी उपलक्ष्य में सभी ने आज मिलकर एक निर्णय लिया कि हम भी हर बूथ पर जाएंगे, हर कार्यकर्ता और समाज के हर वर्ग से मिलने का प्रयास करेंगे। अपना बूथ सबसे मजबूत खुशहाल बूथ खुशहाल कार्यकर्ता निहाल, इस तरह का एक कार्यक्रम हम यहाँ से आज शुरू कर रहे हैं। इसका शुभारंभ मशहूर पंचायत से करेंगे और सोलन कंस्टिट्यूंसी की 128 बूथ की बैठकें करते हुए किस आदमी से क्या कार्य हो सकता है वो ग्राम पंचायत के मेंबर से शुरू करके
उप प्रधान बीडीसी जिला परिषद और इससे ऊपर के जितने भी हमारे नेतागण है या प्रशासनिक अधिकारी है, उनके माध्यम से उन समस्याओं को सुलझाने का एक प्रयास करेंगे। बूथ स्तर पर एक प्रस्ताव पास करेंगे और उसका जो है क्रियान्वयन के लिए एक कमेटी के रूप में काम किया जाएगा। तो आज मशहूर पंचायत से हम इसका शुभारंभ करेंगे और रामनवमी तक का हमने ये लक्ष्य लिया है। रामनवमी के दिन हम पूर्ण 128 बूथों पर हमने क्या क्या कार्य किए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे और अपने प्रयास में हम कितने सार्थक प्रयास हुआ और कितने हम कामयाब हुए, इसका एक रिपोर्ट कार्ड भी हम सबके पास आ जाएगा। अगर ये कार्यक्रम कामयाब रहता है तो इसे पूरे जिला स्तर पर भी हम चलाने का प्रयास करेंगे। इस काम को पूरा करने के लिए जहाँ चुने हुए प्रतिनिधियों का हम सहयोग लेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, चाहे वो मंडल में है, चाहे वो बूथ पर है, चाहे वो जो आपका ज़िले में है, प्रदेश में है, तो उसका जो जितना भी सहयोग अपेक्षित होगा उससे हम संपर्क करके ये लेंगे। और इसमें पूर्ण रूप से हमारा बूथ अध्यक्ष और त्रिदेव पूर्ण रूप से लगेंगे, ग्राम केंद्र प्रमुख लगेंगे, पन्ना का त्रिदेव लगेगा। ऐसी एक योजना का शुभारंभ आज हम इस मशहूर बूथ से शुरू कर रहे हैं और रामनवमी तक इसे समाप्त करने का हमने लक्ष्य लिया है। आज का यही हमारा जो है लक्ष्य है।